हेलो, द ट्रांसेंडेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे डेट्स और टाइम और यह कैसे काम करता है। डेट्स एंड टाइम्स, आइए इसे समझें। कोई भी जो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में काम कर चुका है जानता है कि समय संबंधित डेटा को संभालना जल्द ही जटिल हो सकता है। सौभाग्य से HTML इसे आसान बनाता है। HTML एक समर्पित एलिमेंट प्रदान करता है जो किसी भी समय से संबंधित जानकारी को चिह्नित करता है, चाहे वह कोई विशिष्ट क्षण हो, पूरी तारीख हो या निर्धारित अवधि, जैसे टाइम एलिमेंट। हम टाइम एलिमेंट का उपयोग समय संबंधी डेटा को संरचित करने के लिए करते हैं ताकि ब्राउजर और अन्य सिस्टम इसे सही तरीके से समझ सकें। टाइम एलिमेंट में एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है जो एक विशिष्ट समय को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए ओपनिंग टाइम टैग, फिर मई 8 और अंत में क्लोजिंग टाइम टैग। इसके अलावा तारीख को वर्ष सहित भी लिखा जा सकता है, मई 8, 2025। कुछ लोग तारीखों को अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे 8 मई 2025। हम टैग्स के बीच कोई भी मानव पढ़ने योग्य प्रारूप उपयोग कर सकते हैं। यही सामग्री वेब पेज पर प्रदर्शित होती है, यानी वही जो लोग देखते हैं। टाइम एलिमेंट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर इसे सही समय या अवधि के रूप में समझें। इसे प्राप्त करने के लिए हम HTML एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। हमने अभी तक HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन इन्हें किसी भी HTML एलिमेंट पर लागू किया जा सकता है, जिसे हम बाद में विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए आइए उस एट्रीब्यूट पर ध्यान दें जो हमें तारीख या समय के बारे में सटीक डेटा देने की अनुमति देता है, जानकारी जिसे कंप्यूटर ठीक से समझ सकता है। HTML में एलिमेंट नाम हमेशा सबसे पहले आता है, जिसे लेस देन साइन के ठीक बाद लिखा जाता है। इसके बाद एक स्पेस जोड़े, फिर एट्रीब्यूट नाम लिखें, उसके बाद इक्वल साइन और अंत में एट्रीब्यूट वैल्यू को कोट्स में रखें। टाइम एलिमेंट के लिए हम डेट टाइम एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। यह डेट टाइम के रूप में एक शब्द में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए डेट टाइम 20250508। डेट टाइम एट्रीब्यूट एक विशिष्ट मशीन पठनीय प्रारूप का पालन करता है, जिससे समय संबंधित डेटा सटीक रूप से प्रसंस्कृत होता है। चूंकि स्थिरता आवश्यक है, हमें इस मानक प्रारूप का पालन करना चाहिए। मई 8 को 0508 के रूप में स्वरूपित किया जा सकता है जब हम वर्ष शामिल करते हैं। चाहे तारीखें किसी भी तरह लिखी जाएं, मशीन पठनीय संस्करण को डेट टाइम एट्रीब्यूट में एक निश्चित प्रारूप में लिखना आवश्यक है, साल, महीना और दिन। उदाहरण के लिए 8 मई 2025 वर्ष 4 अंकों में, महीना 2 अंकों में और दिन 2 अंकों में लिखा जाता है। यदि हमारे पास केवल महीना और साल हो तो हम दिन को हटा देते हैं, और यदि हमारे पास केवल साल हो तो हम 4 अंकीय वर्षमान का उपयोग करते हैं। हमें हमेशा पूरी तारीख को लिखने की जरूरत नहीं होती। वेबसाइट्स अक्सर 2 घंटे पहले या 20 दिन पहले जैसी समय सीमाएं दिखाती हैं, जिससे उन्हें पढ़ना आसान होता है। हालांकि डेट टाइम एट्रीब्यूट एक निश्चित मशीन पठनीय प्रारूप का पालन करता है, जिससे डेटा को सटीक रूप से संसाधित किया जा सके। इंसान कई तरह से तारीखें लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को इसे सही ढंग से समझने के लिए मानकीकृत संरचना चाहिए। हम टाइम एलिमेंट का उपयोग करके समय को भी चिह्नित कर सकते हैं। मशीन पठनीय प्रारूप 24 घंटे की घड़ी प्रणाली का अनुसरण करता है। हम सेकंड और दशमलव सेकंड जोड़ सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। हम समय क्षेत्र भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 15:45 से 15:45 दोपहर के 3:45 बजे को इंगित करता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे पीछे है। यह न्यूयॉर्क सिटी का समय क्षेत्र है। बेशक हम तारीख और समय को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। डेट टाइम एट्रीब्यूट में तारीख पहले लिखी जाती है, फिर समय। हम इन्हें टी के साथ अलग कर सकते हैं या बस एक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। मशीन पठनीय डेट टाइम को कई तरह से स्वरूपित किया जा सकता है और प्रत्येक स्वरूप वैध होता है। ये नियम केवल HTML तक सीमित नहीं हैं, वे कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में भी लागू होते हैं।
तिथिस्मय डेटा को संरचित करने के सैकड़ों सही संयोजन उपलब्ध हैं। जहां आवश्यक हो, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए स्वरूपण दिशा निर्देश अवश्य देखें। टाइम एलिमेंट और इसका डेट टाइम एट्रीब्यूट समय संबंधी डेटा को सटीकता से संप्रेषित करने में मदद करता है, जिससे कंप्यूटर इसे बेहतर ढंग से समझ सकता है। इस वीडियो के लिए सभी आवश्यक फाइलें अटैच्ड है और अभ्यास के लिए उपलब्ध हैं।